हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फैन रेगुलेटर के द्वारा, ये फैन रेगुलेटर है, इसके द्वारा बल्ब जो लगा हुआ है उस बल्ब का वोल्टेज यानी कम ज़्यादा करेंगे, जिससे बल्ब का लाइट कम या ज़्यादा होगा। तो आज का जॉब है यूजिंग फैन रेगुलेटर टू कंट्रोल बल्ब लाइटिंग। ठीक है, तो इसमें टूल्स लगता है, जैसे आपका फेज टेस्टर है 500 वोल्ट तक का। उसके बाद ये वायर स्ट्रिपर का यूज़ होता है और प्लायर का यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज होता है, और ये चाकू का यूज होता है, और इंसुलेशन टेप का यूज होता है। ठीक है, तो आज हम, और इसका जो मटेरियल्स सामग्री लगता है, तो उसमें ये पहला है आपका फ्यूज है, दूसरा एसपी स्विच है 6 एम्पियर 230 वोल्ट का, और ये फैन रेगुलेटर है आपका जिसमें हम, और ये बल्ब है 200 वाट 250 वोल्ट का, और यहाँ होल्डर लगा हुआ है जिसको पेंडेंट होल्डर बोलते हैं। ये पेंडेंट होल्डर है, ये 6 एम्पियर 230 वोल्ट का है, और एक दूसरा बल्ब हम रखे हैं 100 वाट 250 वोल्ट का, और ये तार है, ये पीवीसी कॉपर वायर है, ये काले रंग का है, और ये पीवीसी कॉपर वायर लाल रंग का है। तो चलिए आज हम इस प्रैक्टिकल को हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले, हाँ, तो हम पहले सर्किट डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका फ्यूज 6 एम्पियर 230 वोल्ट का लगाए हुए हैं, दूसरा एसपी स्विच 6 एम्पियर 230 वोल्ट का फिट किए हुए हैं, तीसरा फैन रेगुलेटर जो है 220 वोल्ट 5 एम्पियर का यहाँ लगाए हुए हैं, जिसमें यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये 9 है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ये सब रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस। और यहाँ एक बल्ब लगाए हैं, बल्ब 100 वाट और 250 वोल्ट का, और यहाँ एक पेंडेंट होल्डर लगा है 6 एम्पियर 230 वोल्ट का, और यहाँ पर एक रेड कलर का वायर लगा है यहाँ से, और इधर एक ब्लू कलर का लगा है। तो रेड कलर वाला वायर फेज होगा और ब्लू कलर वाला वायर न्यूट्रल होगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेड कलर का वायर लेते हैं, कॉपर वायर, जिसको फ्यूज के, ये फ्यूज है, इस फ्यूज के इनकमिंग टर्मिनल में यहाँ पर हम लगाते हैं, और इसके आउटगोइंग, फ्यूज के आउटगोइंग टर्मिनल से यहाँ एक दूसरा तार लेके एसपी स्विच जो है उसके इनकमिंग टर्मिनल में लगाते हैं। अब उसके स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से एक दूसरा रेड कलर का वायर फैन रेगुलेटर में लगाते हैं, और फैन रेगुलेटर के 5 नंबर पॉइंट से दूसरा एक रेड कलर का वायर लगा के इसको होल्डर के एक पॉइंट पर लगा रहे हैं, और होल्डर के दूसरे पॉइंट से आपका न्यूट्रल वायर के लिए एक ब्लू कलर का वायर लगा दे रहे हैं। अब इसमें एसी 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, और ये स्विच को ऑन करते हैं, और रेगुलेटर को, जैसे यहाँ तो स्टॉप पोजीशन में था 0 में, वहाँ से 1 से 2 में हम किए हुए हैं। तो क्या होता है, इधर से इतना रेजिस्टेंस मिलता है बल्ब को, जिसके कारण क्या होता है, बल्ब जितना वोल्टेज मिलना चाहिए, हम जैसे एसी 220 वोल्ट दें तो उससे यहाँ कम वोल्टेज मिलता है, और जिसके कारण बल्ब थोड़ा कम जलता है। फिर यदि इसको 3 नंबर करते हैं तो उससे ज़्यादा बल्ब जलेगा, 4 में करेंगे तो उससे ज़्यादा चलेगा, 5 में करेंगे तो फुल वोल्टेज मिल जाएगा, जिसके कारण बल्ब पूरा लाइट देगा। और इसको यदि 1 में कर देंगे तो और कम लाइट होगा, और 0 करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका फ्यूज है, फ्यूज में हम क्या करते हैं, एक तार लगा रहे हैं फ्यूज में, देखिए ये एक तार लगा हुआ है रेड कलर का, तो हम भी एक रेड कलर का वायर ले लिए। अब इसका यहाँ लिखा हुआ है, ये आउटगोइंग टर्मिनल है, ये इनकमिंग टर्मिनल है, तो हम इनकमिंग टर्मिनल में हम तार को लेके इसमें डालते हैं। देखिए इसको हम इसका एक स्क्रू गिर गया है, तो जिसके कारण से हम इसको मोड़ के लगा देंगे। हो गया।
और इस पर हम यहाँ देखिए फ्यूज का वायर लगा दिए हैं। अब इसे यहाँ लगा दिए। अब यहाँ से एक दूसरा तार लेते हैं, यहाँ से लगा के हम स्विच में देते हैं, स्विच के इनकमिंग में। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये तार बड़ा है तो इसको हम कटर के द्वारा, वायर स्टिपर के द्वारा इसे काट देते हैं। और टेस्टर लेते हैं, टेस्टर के द्वारा ये इसको खोलते हैं। खोल के इसको लगाते हैं। लगा दिए तो ये इनकमिंग हो गया यहाँ पर सॉकेट में लगाने के लिए। अब ये वायर स्विच की इनकमिंग में लगाएंगे। तो ये देखिए एसपी स्विच है, इसका ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। तो इसके इनकमिंग टर्मिनल यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, इसका कनेक्शन हम कर रहे हैं। हो गया सर्किट डायग्राम के अनुसार। अब हम ये तार, ये हम इसका तार ले रहे हैं। ये आपका फैन रेगुलेटर है, इसका तार ले रहे हैं। ये आपका इनकमिंग वायर है, इसको हम मोड़ के रखे थे कि ताकि पता चले एक इनकमिंग है, एक जीरो, ये 0 पॉइंट पर है और दूसरा ये 5 नंबर वाला है, 5 नंबर पॉइंट पर ये है। तो इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं, स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में लगा रहे हैं। लग गया। अब हो गया ये तार। अब इसमें यहाँ हम लगा दिए, ये आपका जो ये नॉब है इसके पॉइंट पर लगा दिए। अब दूसरा जो तार बचा यहाँ से एक तार लगाते हैं और ला के इसका जो होल्डर है, पेंडेंट होल्डर, ये देखिए पेंडेंट होल्डर है, इसमें हम कनेक्शन दे रहे हैं। अब इसे इंसुलेशन टेप लेते हैं और लेके इसको टेप लगा देते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं हो, किसी को करंट नहीं लगे। हो गया। ये होल्डर तक चला गया। और ये होल्डर का दूसरा तार है ब्लैक कलर का, ये होल्डर का दूसरा तार है। अब हम क्या करते हैं, ये होल्डर से एक तार लगाए हुए हैं पेंडेंट होल्डर में, ये न्यूट्रल के लिए लगाए। अब हम इसको देखिए, इसको दिखा देते हैं, ये फैन रेगुलेटर को दिखा दिए, यहाँ दोनों में ये 0 है और ये 5 है, दिखा दिए। और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसे हम फिट कर देते हैं। यहाँ तो स्क्रू रहता है,
इसमें एक स्क्रू है, इसे लगा देते हैं। ये 0 में था, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ जब 5 में आएगा तो फुल लाइट देगा। अब क्या देखिए, ये पूरा वायर को रेडी कर दिए। अब जैसे यहाँ से तार लगाए हैं फ्यूज में, फ्यूज से स्विच में, स्विच से रेगुलेटर में, रेगुलेटर से बल्ब में, बल्ब से होके न्यूट्रल में, उसी तरह ये इसको यहाँ से लगाया गया फ्यूज में, फ्यूज से स्विच में, स्विच से रेगुलेटर में, और रेगुलेटर का जो दूसरा तार है 5 नंबर वाला, ये इधर होके ये बल्ब के होल्डर में लगाए, बल्ब लगाए, और बल्ब लगाने के बाद न्यूट्रल वायर अब यहाँ ले आए। अब हम क्या करते हैं, इसका हम फेज चेक कर लेते हैं। फेज चेक कर लिए, यानी ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो फेज में ये तार घुसा रहे हैं, ये तार डाल रहे हैं, और न्यूट्रल में ये दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखिए ये करंट आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ इनकमिंग टर्मिनल स्विच के आ गया, और ये आउटगोइंग में नहीं आ रहा है, यानी हम ऑन करेंगे तो आ गया, यानी बल्ब हमारा ये जल रहा है। अब यदि इसे हम रेगुलेटर को कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं तो ये 0 में आ गया, ये 0 पोजीशन है, यानी यहाँ पर है। अब यदि इसको यहाँ करेंगे तो ये बढ़ा, यानी रेजिस्टेंस इतना कट गया, कम हो गया। फिर जब हम यहाँ किए तो फिर 3 नंबर में आया, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कटा तो वोल्टेज बढ़ा, लाइट ज़्यादा हुआ। फिर ये 4 नंबर में हुआ तो और ज़्यादा वोल्टेज मिला, जिसके चलते यहाँ तक रेजिस्टेंस कटा और बल्ब ज़्यादा तेज़ रोशनी में चला। अब ये 5 नंबर में आ गया, तो जिसके चलते ये बल्ब फुल लाइट देने लगा। तो यहाँ पर हम बल्ब लगा सकते हैं, या हम पंखा लगाते हैं तो पंखा का भी यही सर्किट डायग्राम होता है। तो ये आज का वीडियो यहीं तक रहा, और मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा और तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप नए व्यूअर हैं, नया वीडियो देख रहे हैं और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा चैनल ITI आइकन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।